अभी थोड़े टाइम पहले मैं सरोजनी नगर गया था। अक्सर मेरा वहाँ आना जाना होता रहता है। महीने में 2-3 चक्कर तो लग ही जाते हैं। इस बार जब वहाँ गया था तो सब कुछ बदला हुआ था। सरकारी कॉलोनियाँ जो थी इस जगह पर आधी से ज़्यादा तोड़ दी गई हैं। शायद नए फ्लैट्स बनेंगे। मेरा दोस्त दीपक मेरे साथ था। अपनी स्कूटी से गए थे हम। पार्किंग की बड़ी दिक्कत होती है वहाँ, तो पहले तो हमने पार्किंग ढूंढी और उसके बाद निकल पड़े मार्केट की तरफ। अब यहाँ पे होता क्या है, आप जिस चीज़ के लिए वहाँ गए हो वो लेने के चक्कर में पता नहीं और क्या क्या ले लेते हो। शाम को गए थे हम और घूमते फिरते खाते पीते रात हो चली। 10 बजे के आसपास दुकानें बंद हो रही थी। थोड़े थोड़े लोग अभी भी थे वहाँ पे। दीपक ने कहा कि चल चलते हैं, टाइम बहुत हो गया है। पार्किंग की तरफ गए, वहाँ पार्किंग के पैसे दिए और जब मैं पार्किंग के पैसे दे रहा था तो 2 औरतें वहाँ आ गई। उनके हाथों में बच्चा भी था। वो पैसे मांग रही थी। मेरे दोस्त दीपक के हाथों में सामान था, तो कभी वो कपड़ों को खींचती, कभी सामान पे हाथ लगाती। गर्मी ज़्यादा थी और चिड़चिड़ाहट में दीपक ने उन्हें डांट दिया। मैंने कहा क्या हुआ, तो वो औरत रोने लगी। उनका हुलिया अगर बताऊं तो साड़ी पहनी हुई थी, चेहरा बड़ा उदास सा और उतरा हुआ था। वो नॉर्मल हम जैसे किसी औरत को देखते हैं ना, उनके हिसाब से अच्छी खासी हाइट थी उनकी, और बच्चे को उन्होंने कपड़े से बांधा हुआ था। जब दीपक ने डांटा तो वो रोती रोती पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने पार्किंग से स्कूटी निकाली और हेलमेट वगैरह पहना, तब वहाँ 4 औरतें एकदम से आ गई। शायद हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि कहाँ से आई कैसे आई, और वो स्कूटी के आसपास आके खड़ी हो गई। पार्किंग वाला बंदा आया और उसने कहा कि ये तो आती रहेंगी, आप चले जाओ। उन्होंने पार्किंग वाले की तरफ ऐसे देखा जैसे उसको खा जाएंगी और फिर चली गई। दीपक कहता क्या पागल औरत है। मैंने स्कूटी स्टार्ट की और हम निकल पड़े घर के लिए। मैंने सरोजनी नगर को बहुत पहले से देखा है। दिल्ली का रहने वाला हूँ तो आना जाना वहाँ लगा रहता है। पिछले कुछ टाइम से यहाँ के गवर्नमेंट क्वार्टर्स तोड़े जा रहे हैं। इस वजह से जहाँ पहले वहाँ के रास्तों पर अच्छी खासी रौनक रहती थी, अब वहाँ अंधेरा और सन्नाटा पसरा पड़ा रहता है। बीच बीच में कोई गाड़ी नजर आ जाए तो आ जाए, बाकी लोग अब मेट्रो से निकल लेते हैं। उस दिन मैंने दीपक को कहा था कि ऑटो से चलते हैं या मेट्रो से चलते हैं, पर उसने कहा कि स्कूटी निकाल ले यार, मैं पेट्रोल डलवा दूंगा। मैंने कहा भाई गर्मी हो रही है, हेलमेट पहनेंगे और बुरी हालत हो जाती है ऐसे में। खैर मैंने उससे और ज़्यादा बहस नहीं की। स्कूटी स्टार्ट की और आ गए हम दोनों। जब सामान वगैरह लेके और वहाँ से निकले तो 10:15 के आसपास टाइम हो रहा था। हम जा रहे थे। अंधेरा ज़्यादा था और दूर दूर तक कोई नहीं। टूटे फूटे घर थे और उनका मलबा वहाँ पड़ा हुआ था। ना कोई बैरिकेडिंग थी, ना कोई चौकीदार। हाँ, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ लगातार आ रही थी। हम दोनों अपनी ही मस्ती में बात करते हुए जा रहे थे। बात करते करते दीपक ने मुझे कहा, भाई अब तो ये ऐसी जगह हो गई है ना कि किसी को मार वार के भी फेंक दे तो पता ना चले। 4-5 कुत्तों का झुंड एकदम से स्कूटी के पीछे भागने लगा। और होता ही है कि अगर आप स्कूटी या बाइक पर हो तो वो आपके पीछे भागने लगते हैं, और थोड़ा धीरे हो जाओ तो वो रुक जाते हैं। मैंने स्कूटी धीरे धीरे रोकी और वो पीछे हो गए। दीपक कहता कि अबे काट लेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। जब वो कुत्ते वापस जा चुके थे तो स्कूटी को फिर से स्टार्ट किया, पर वो स्टार्ट नहीं हुई। बार बार कोशिश की पर वो स्टार्ट ना होके दे। दीपक स्कूटी से उतरा और मैंने स्कूटी से उतर के उसमें किक मारनी शुरू की। 5-6 बार कोशिश करने के बाद स्कूटी स्टार्ट हुई। जब हम दोनों बैठे और जाने को हुए तो हमसे तकरीबन 50 या 60 मीटर दूर स्कूटी की हेडलाइट में देखा तो रोड के बीच में कोई बैठा है। 10-15 सेकंड लगे हमें समझने में कि कोई वहां पे है। दीपक ने भी कहा कि कौन है आगे जो ऐसे रास्ते के बीच में बैठा है। उसने अपने घुटने मोड़े हुए थे और हाथों को उस पर रखा हुआ था। मैंने दीपक को कहा स्कूटी मोड़ लूं? वो कहता पीछे कुत्ते हैं, तो जल्दी बता क्या करूं? उसने कहा चल सीधा निकल और स्कूटी थोड़ी तेज चलाइयो, साइड में से निकल जाएंगे हम। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वो एक के पीछे एक 4 औरतें बैठी हुई थी, बिल्कुल रोड के बीचों बीच। मेरे हाथ कांपने लगे।
और मुझसे स्कूटी चल के ना दें। सामने से वो औरतें खड़ी हुई और धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगी। पीछे से 2-3 कुत्ते स्कूटी के पास तक आए और भौंकने लगे। वो हमारी तरफ देखकर नहीं भौंक रहे थे, सामने से आती उन औरतों की तरफ देख के भौंक रहे थे। मैं स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर वो स्टार्ट नहीं हुई। पैरों से धीरे धीरे मैं स्कूटी को थोड़ा पीछे करने लगा और वो कुत्ते भी हमारे साथ साथ पीछे हट रहे थे। हम दोनों आगे पीछे देख रहे थे कि कोई मदद मिल जाए, कोई मदद के लिए आ जाए, पर कोई गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। वो औरतें अब हमारे काफी नजदीक आ चुकी थी। एक पॉइंट आया जहां से हमारा भागना भी मुश्किल था। वो चारों अब एकदम से स्कूटी के आगे पीछे खड़ी हो गई। ये वही औरतें थी जो हमें पार्किंग में मिली थी। इनके हाथ में बच्चा भी था। उन बच्चों में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, ना वो रो रहे थे ना हिल रहे थे। उन चारों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए जैसे कुछ मांग रही हो, और फिर रोने लगी। वो आवाज वहां अंधेरे में सन्नाटे में गूंज रही थी। दीपक और मैं बुरी तरह से डर चुके थे, और तभी दीपक के पीछे से किसी ने कंधे पे हाथ रखा। पीछे खड़ी औरत उसे हिला रही थी। मेरे सामने वाली औरत ने स्कूटी का हैंडल पकड़ के उसे हिलाना शुरू कर दिया। हमारे दाएं बाएं जो औरत खड़ी थी वो बैठ गई। उन्होंने अपने बच्चों को सड़क पर रख दिया। बच्चों को कुछ कपड़े से ढका हुआ था, बस उनका चेहरा नजर आ रहा था। धीरे धीरे अपने बच्चों से कपड़ा हटाने लगी, और जब कपड़ा पूरी तरह से हटा तो उनका नीचे का शरीर नहीं था। दीपक बुरी तरह से चिल्ला रहा था कि कोई हमारी मदद करो, और मेरी आवाज नहीं निकली। तभी पीछे वाली औरत ने दीपक के मुंह पर हाथ रख दिया। वो छटपटा रहा था। उसके हाथ में जो सामान था वो बैग उन्होंने उठाया और जाने लगी। एक के पीछे एक वहां से वो किसी टूटे घर की तरफ चली गई। कुत्ते उस घर की तरफ देख के भौंक रहे थे। तभी किसी एक औरत ने पीछे पलट के देखा और वो कुत्ते वहां से भाग गए। फिर उसने हमारी तरफ देखा। दीपक ने कहा, भाई स्कूटी स्टार्ट करो और निकल यहाँ से। मैंने कांपते हुए हाथों से स्कूटी स्टार्ट की। पहले जहाँ वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, अब एकदम से स्टार्ट हुई और हम निकल गए वहाँ से बाहर की तरफ। आगे कुछ दुकानें खुली हुई थी। 2-4 लोग खड़े थे। उनसे मदद मांगी कि अभी हम जहाँ से आए हैं वहाँ पे हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। दुकान वाले ने कहा उन औरतों के बारे में कई लोगों ने बताया है। वो लोगों से सामान लेके चली जाती हैं, और जब उन्हें वापस ढूंढने जाओ तो वो मिलती नहीं कि कहाँ गई। पुलिस वाले भी घूमते हैं वहाँ पे, पर उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। ना जाने कब ये घर दोबारा बनेंगे, कब यहाँ पे कॉलोनी बसेगी। ऐसी सुनसान पड़ी जगहों पर ऐसी ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। कई चौकीदार आए थे ड्यूटी करने, पर वो लोग भी ज्यादा टिके नहीं। दिन के समय कई मजदूर आते हैं, तब सब सही रहता है, पर रात ढलते ही यहाँ का माहौल अलग हो जाता है। बस कुत्ते भौंकते हैं और किसी के रोने की आवाज आती है, पर वो कौन है कोई नहीं जानता। अभी तो आप चले जाओ, कल एक बार दिन में आके देख लेना। दीपक और मैं वहां से निकल गए। 10:30 बजे से ज्यादा का टाइम हो रहा था और हमारी हालत खराब थी। हमने घर में किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो रात जैसे तैसे बीत गई। अगले दिन सुबह 10 बजे दीपक का फोन आया मुझे। उसने कहा चल चलते हैं एक बार। मैंने 1 मिनट का पॉज लिया और कहा ठीक है 11 बजे तक निकलते हैं। तैयार होके हम 11 बजे से पहले ही निकल गए थे। आज भी स्कूटी लेके गए थे। 15-20 मिनट बाद उसी जगह पर आए जहां पे कल हमने उन औरतों को देखा था। आज वहां कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इस वक्त वहां चहल पहल भी थी। हमने 1-2 मजदूरों से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा यहाँ पे, ना कोई सामान पड़ा हुआ था। फिर हम दोनों अब उस पार्किंग वाली जगह पर जाने लगे जहां हमने स्कूटी खड़ी की थी। पार्किंग वाले से पूछा उन औरतों के बारे में। उसने भी कहा कि पता नहीं साहब, यहाँ तो बहुत से मांगने वाले आते हैं। फिर हम दोनों वापस उसी रास्ते पर जाने लगे जहां से अभी आए थे। दीपक का ध्यान यहाँ वहां था और एकदम से स्कूटी रोकने को कहा। उल्टे हाथ की तरफ जहां कुछ ईंटें पड़ी हुई थी वहां 4 औरतें बैठी थी जिनकी पीठ हमारी तरफ थी। उनकी गोद में भी बच्चे थे। स्कूटी को साइड में खड़ा किया और हम दोनों उन औरतों की तरफ जाने लगे। जब हम उनके पास पहुंचे
उनके पीछे से खड़े होकर हमने कहा, जी सुनिए। तब उन्होंने एकदम से पलट के देखा, पर ये वो औरतें नहीं थी जो कल रात हमने देखी थी, जो हमें मिली थी। वापस स्कूटी तक आए और जिस दुकान के पास कल हम रुके थे वहां जाके पानी की एक बोतल ली और उस दुकान वाले से बात की। मुझे और दीपक को नहीं पता वो सब क्या था, पर अब उन रास्तों पर दोबारा जाने की शायद हम में हिम्मत ना हो। पहले सरोजनी नगर मेरा आना जाना लगा रहता था, पर इस बात को 2 महीने बीत चुके हैं। उसके बाद से मैं अभी तक वहां पे नहीं गया, क्योंकि वो डर बैठ चुका है मेरे अंदर। एक किस्सा और है जो मेरे साथ आरुषि ने शेयर किया था। वो कहती है कि मैं अभी 15 साल की हूँ। ये मेरे साथ तब हुआ था जब मैं 6-7 साल की थी। मैं जहाँ रहती थी वहाँ पर ऐसा कहा जाता था कि रात के वक्त 3 औरतें उस इलाके में घूमती हैं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे अकेले सोने से बहुत डर लगता है। मेरी एक बड़ी बहन है, वो मुझे चिढ़ाया करती थी कि मैं डरपोक हूँ ऐसे करके। तो एक दिन जोश जोश में मैंने उसको बोल दिया कि आज रात मैं स्टोर रूम में जाके सोऊंगी अकेले। तो ये उसी रात की बात है। मेरी आधी रात को नींद खुली कुछ आवाज से, जो मेरे बेड, जिस बेड पर मैं सोई थी स्टोर रूम में, वो आवाज उसके साइड से आ रही थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो 3 औरतें मेरे पास बैठी हुई थी और मुझे सहला रही थी, जैसे वो मुझे सुला रही हो। जब उन्होंने देखा कि मैंने अपनी आंखें खोली हैं, उस वक्त कुत्तों के भौंकने की आवाज भी बहुत आ रही थी। जब उन्होंने देखा कि मेरी आंखें खुली हैं, मैंने अपनी आंखें खोली हैं, तो एक औरत ने मुझसे पूछा, तुम कौन सी लोरी सुनोगी? अब ये कुछ लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए एक 6 साल की बच्ची के लिए ये बहुत ज्यादा डरावना था। उसके थोड़े दिन बाद हमने वो घर शिफ्ट कर लिया, क्योंकि आए दिन वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रहती थी। और तब से मैं अकेली नहीं सोई। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई होप आयुषी अब आप ठीक हो। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। आपके पास भी अगर कोई कहानी या किस्सा है तो भेजिए, हम शेयर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ख्याल रखिए अपना।